आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। इस समय हमारा नेट पाठ्यक्रम से जो चयनित विषय है वह है उपन्यास। तो नेट पाठ्यक्रम में जो उपन्यास दिए गए थे देवरानी जेठानी की कहानी और परीक्षा गुरु, उन दोनों की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। उनके उपदेश क्या थे, उनकी कथा क्या थी और जिस समय वह उपन्यास लिखे गए उस समय कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनका प्रभाव लेखकों पर पड़ा और उन्होंने वो उपन्यास लिखे। देखिए, हमने आपको हमेशा ये बताया है कि साहित्य पर हमेशा परिस्थितियों का जो प्रभाव है वह पड़ना स्वाभाविक होता है। उसी के अनुसार साहित्य का सृजन होता है। तो वो हमने आपको बताया। फिर हमने आपको बताया कि प्रेमचंद के नाम के आधार पर जो उपन्यास है उनको 3 वर्गों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर युग के जो उपन्यास है। जो परीक्षा गुरु है और देवरानी जेठानी की कहानी है वह उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग की श्रेणी में हमने रखे। उसके बाद हमने नहीं, मतलब विद्वानों ने रखे। उसके बाद अब हम जो अग्रसर हो रहे हैं वह प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास लिखे गए उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रेमचंद के नाम के आधार पर उपन्यासों के जो वर्ग है उनको क्यों रखा गया, युग है उनको क्यों रखा गया, क्योंकि प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे थे वो इतने अच्छे थे कि उनके नाम के आधार पर ही हिंदी साहित्य में जो उपन्यास है उनके युगों को बांट दिया गया। तो देखिए, प्रेमचंद युग के उपन्यासों की जब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले हम आपको उस समय जो देश की जो परिस्थितियाँ थी, जो देश काल था, वातावरण था, कैसा था, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। उसके बाद इस युग में जो उपन्यास लिखे गए, लेखकों ने कौन कौन से उपन्यास लिखे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय है इनका 1918 से 1936। साहित्य में यह युग जो प्रेमचंद युग है इसे छायावादी युग कहा जाता है। प्रेमचंद जो थे गांधीवादी आदर्श विचारधारा से प्रभावित थे, साहित्य अहिंसा से प्रभावित थे। आर्य समाज, तिलक और गांधी की विचारधाराओं का योग प्रेमचंद पर पड़ा था। 1919 में भारतीय जीवन चेतना के क्षितिज पर गांधी का पूर्व प्रकाश फैल गया था। सांप्रदायिकता, नशाखोरी, अस्पृश्यता निवारण के अनेक कार्य गांधी जी उस समय कर रहे थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्त्री शिक्षा, किसान मजदूरों की ओर सहानुभूति वह दिखा रहे थे। देखिए, आपको पता है 1918 से 1936 या आप कह सकते हैं 1918 से ही हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी एक भावना, हमारे देश में आंदोलनों की लहर एक चल गई थी, क्रांति शुरू हो गई थी कि हमें क्या करना है, अंग्रेजों को अपने देश से भगाना ही है। तो उस समय जो उपन्यास या साहित्य लिखना शुरू हुआ वो इन्हीं भावनाओं से जुड़कर शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी के जो आदर्श थे जैसे सत्य, अहिंसा और नशाखोरी से दूर, किसानों से जो शोषण था उससे वो कितने परेशान थे, उनकी समस्याएं थी, और स्त्री शिक्षा को वो बढ़ावा दे रहे थे। समाज में बहुत अधिक सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे। प्रेमचंद भी गांधी जी की इस मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1918 से लेकर 1947 तक का समय राजनीतिक संघर्ष का दौर रहा। भारतीय जनता का हित ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने में था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, किसान आंदोलन 1921 का, फिर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, इस सब का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। देखिए, कितने उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आप जानते हैं अंग्रेजों ने जो जलियांवाला बाग में जाके लोगों को मारा। फिर किसान इतने परेशान थे नील की खेती से, तो किसानों के आंदोलन हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कि यहाँ से वापस जाओ। ऐसे ही लाहौर अधिवेशन 1929 का, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़ा तो हम आपको यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं ताकि आप साहित्य से इसे जोड़ के देखें। इस समय के जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अधिकतर इन्हीं समस्याओं पर आधारित उपन्यास है, जिसमें आप जानते हैं कि प्रेमचंद का गोदान किसान
किसानों की समस्या पर आधारित है। ऐसे बहुत से उपन्यास आपको देखने के लिए मिलेंगे कि अब आप सोचेंगे कि ये उपन्यास क्यों लिखे गए। इस कारण से ये उपन्यास इन समस्याओं पर लिखे गए। स्त्री शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा की जो समस्याएं थी, इन सब पर आधारित उपन्यास है। वो इसी कारण थे क्योंकि उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियाँ थी वो कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ थी जिसका प्रभाव हमारे लेखकों पर पड़ा और उन्होंने उन्हीं को अपने उपन्यास में या अपने साहित्य में उन्हीं भावनाओं को उकेरने की कोशिश की। और जो प्रेमचंद थे वह भी क्या थे, गांधी जी की मानवतावादी एक विचारधारा थी। जो आप जानते हैं गांधी का एक सपना था राम राज्य बनाने का, यूटोपिया जिसको कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो उन सब का प्रभाव भी प्रेमचंद पर भी पड़ा था। प्रेमचंद क्या है, इस समय जो अन्य लेखक हुए थे, उपन्यासकार हुए थे या कहानीकार हुए थे, उन पे भी ये इन सब का प्रभाव पड़ा था। उन्होंने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, ऐसे नाटक लिखे हैं जो इन्हीं समस्याओं से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, 1918 से 1947 तक का युग जिस प्रकार अपने यथार्थ से विक्षुब्ध था, उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहा था। अब 1918 से लेकर 1947 तक जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने यहाँ पे आके बहुत सारे सत्याग्रह वाले आंदोलन चलाए थे। तो इस समय क्या था कि 1918 से लेके फिर 1947 तक जो हमारे देश की परिस्थितियाँ थी, जो उस समय का वातावरण था, वो इतना बेकार था कि उसके यथार्थ से लोग विक्षुब्ध थे, परेशान थे। उनके अंदर कोई भी रोमांच नहीं था कैसा भी। वो सिर्फ क्या था कि ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था या जो अंग्रेज़ों का राज्य या यहाँ हमारे यहाँ पे शासन था, उससे वो इतने परेशान थे कि वो सिर्फ क्या थे, खामोश थे। उसी प्रकार एक स्वप्न भी निर्मित कर रहे थे। क्या हो रहा था कि जैसे यथार्थ से वो परेशान थे, किंतु इस समस्या से, यथार्थ से, उस समय की समस्याओं से जुड़कर क्या था, एक सपने का भी वो निर्माण कर रहे थे। आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। और ये स्वप्न क्या था उनका कि हमें स्वाधीनता प्राप्त करनी है, अंग्रेजों को हमें अपने देश से भगाना है, ये हमारा देश है, हमारे अधीन होगा, पराधीनता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्वप्न यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसका अर्थ ये है, आशा आकांक्षा के स्वप्न लोक के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। इसलिए भारत अपनी पराधीनता के यथार्थ से उबरने और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था। आशा थी, एक आकांक्षा थी स्वप्नलोक की कि हाँ, हम संघर्ष करेंगे और हम स्वतंत्रता पाएंगे। इसलिए भारत यहाँ पे क्या था, जो उनके पराधीनता के यथार्थ से उभरने की कोशिश कर रहा था और स्वाधीनता के स्वप्न की पूर्ति के लिए संघर्षरत था, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हमारा है, सिविल डिसोबीडियंस जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी जानते हैं, अहिंसा की नीति गांधी जी की, ये सब शामिल थी। अब देखिए, इस युग के कुछ प्रमुख साहित्यकार भी हैं, जिसमें कि सुमित्रा नंदन पंत है, एक कवि के रूप में विख्यात है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आप भी जानते हैं कि इन्होंने देशभक्तिपूर्ण कितनी कविताएं लिखी हैं। महादेवी वर्मा है, ये छायावादी युग की कवित्री हैं। जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीयता की जो भावना है अपने नाटकों के थ्रू दिखाई है। इसलिए नाटकों का जो युग है, जैसे उपन्यासों का युग प्रेमचंद के आधार पर बांटा गया है, ऐसी नाटकों का जो युग है हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद के आधार पर बांटा गया है। और स्वयं प्रेमचंद हैं। ऐसे बहुत से उपन्यासकार हैं। अभी हमने आपको प्रमुख साहित्यकार ही सिर्फ बताए हैं, केवल बताए हैं। जब हम शुरू करेंगे उपन्यास, उस समय हम आपको कौन कौन से उपन्यासकार थे, कौन कौन से उपन्यास थे, ये बताएंगे। तो उपन्यास शुरू करने से पहले परिस्थितियों को जानना आवश्यक था, उनकी चर्चा हमने आपसे की। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उपन्यास की ओर बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सरलता से समझ में आ रहा होगा। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।